नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, और ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न के। तो आखिर तक वीडियो को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। आखिर तक फॉलो करो, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो इस चैप्टर से आएंगे, और इस चैप्टर से तुम लोग कैसे फुल स्कोर करोगे वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो आखिर तक देखना। तो पहले है डेफिनेशंस। कौन से डेफिनेशंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में? पहले आएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब पढ़ लेना है। एक डेफिनेशन पक्का आएगा, और क्या आएगा इनके साथ? इनके साथ बोलेगा इनका एसआई यूनिट भी डिफाइन कर दो। एसआई यूनिट, जिसका जो एसआई यूनिट है, मान लो मेरा जो पावर है, पावर का है मेरा वॉट, हम लोगों ने पढ़ा है पावर का यूनिट क्या है, वॉट, उसको डिफाइन करने बोलेगा। या फिर तुम लोगों को बोलेगा एम्पियर को डिफाइन करो, व्हाट इज एम्पियर, तुम लोगों को उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस बताऊंगा, आज मूड में हूं, हर एक क्वेश्चन तुम लोगों को बताऊंगा। और ये जो सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, डेफिनेशन भी बताया है, वहां से तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, ये डेफिनेशन आएगा, कोई एक आएगा। नेक्स्ट है मेरा, दो लॉ था चैप्टर में, दो लॉ। पहला था ओहम्स लॉ, दूसरा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहला कौन सा था? पहला था मेरा ओहम्स लॉ, ठीक है। सेकेंड था मेरा जूल्स लॉ। ये दोनों लॉ, इन दोनों लॉ का स्टेटमेंट पक्का पढ़ लेना। हाँ, लॉ खुद बना के मत लिखने चल जाना, लॉ जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वही पढ़ना। वो आदमी दिया है तो तुम लोग वही पढ़ना और वही लिख के आना। इसका पक्का चांसेस है ओहम्स लॉ का, ओहम्स लॉ का, कि ये ओहम लॉ तुम लोगों को स्टेट करने देगा, स्टेट ओहम्स लॉ। और एक क्वेश्चन जो यहां से आएगा वो मेरे को लगता है दैट इज आइदर रेजिस्टिविटी और पावर, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा पोटेंशियल। ये तीनों में से एक आएगा, और यहाँ पे ओहम्स लॉ। ये चार टॉपिक ये तुम्हारा डेफिनेशंस में आएगा, और ये लॉ, दो लॉ है, ठीक है। यहां से ओहम्स लॉ अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में मेरा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है? अच्छा, ये हम लोग पढ़े थे, याद है चैप्टर में Q इक्वल्स टू एनी एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तुम लोग यहाँ पे यूज करके इसको निकालोगे। कैसे? मेरा 1 कूलम दिया है, ये मेरा Q है, ठीक। N निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू मेरे को मालूम है, ये हम सॉल्व भी किए थे। इसका आंसर होगा मेरा 6.25 × 10⁻18। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर और एमीटर का क्या है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेयर एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर is a high resistance device, ammeter is a low resistance device। ऐसे तुम लोग 3 पॉइंट इसका लिख देना। ये आएगा बेसिकली आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, और ये तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ मैंने क्वेश्चन बनाया है, इन ए पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, द बीम करंट इज 80 microampere. How many electrons strike the screen of the TV every second? Also find the total charge striking the screen in 2 minutes। अच्छा, ये तुम्हारा अच्छा एक क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग गया है, इन ए पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, मतलब एक टेलीविजन से मेरा इलेक्ट्रॉन का बीम निकल रहा है, बहुत अच्छा बात है। बीम करंट इज इतना, मेरा आई दे दिया है, दैट इज आई दे दिया है कितना, 80 म्यू ए। अच्छा, माइक्रो एम्पियर 1 म्यू ए इक्वल्स टू द 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक। ये वाला याद रखना, ये वाला प्रोवाइड नहीं किया दिया तो तुम लोग खुद याद करना। तो ये क्या होगा मेरा, 80 × 10⁻⁻6 एम्पियर इक्वल्स टू, देखिए इसको लिख सकते हैं तो 8 × 10⁻⁻5 एम्पियर लिख सकते हैं। ये यहाँ से +1, यहाँ से -6 -5, ठीक, मिल गया। अब मेरे को बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ द टीवी एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड मतलब क्या, 1 सेकेंड मेरा टी दे दिया, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से मेरे को निकालने बोल रहा है, दैट इज Q इक्वल्स टू एनी है। तो
एन निकाल रहे बोल रहा है दैट इज क्यू बाई ई, आई क्यू का एक फॉर्मूला है दैट इज आई टी बाई ई। कहां से आया ये फॉर्मूला? हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वहां से क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया आई टी। तो इसको बैठा दिए, इसका वैल्यू पुट कर दो। आई कितना है मेरा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 1, टाइम मेरा 1 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, दैट इज ये आएगा तुम्हारा 5 इंटू 14, ये आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया इतना तो सबको क्लियर? इसके साथ ही क्वेश्चन दिया है, देखो, ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। अब मेरा 2 मिनट में, अगर 1 सेकंड में इतना हुआ तो 2 मिनट में कितना होगा? 2 मेरा दे दिया है 2 मिनट्स टाइम में, दैट इज 2 इंटू 1 मिनट में, 1 मिनट में मेरा कितना सेकंड होता है 60, दैट इज 2 मिनट में मेरा होगा 120। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? मेरे को बोला है फाइंड द टोटल चार्ज, दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज क्यू इक्वल्स टू आई टी, फिर से लगा दो। आई कितना है मेरा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 एम्पियर इंटू मेरा टाइम कितना है 120। इसका वैल्यू निकाल लेना है, इसका वैल्यू तुम लोग निकालोगे, मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस। ये क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का आता है। कैसे करेंगे? पहले मेरे को पता है जो मेरा लेंथ है वो एक बार डबल हुआ, उसके बाद फिर से एक बार डबल हुआ, मतलब नियर लेंथ मेरा क्या होगा 2 इंटू 2 4, दैट इज ओरिजिनल लेंथ का 4 गुना, दैट इज L2 इक्वल्स L1, सॉरी ओरिजिनल लेंथ का 4 गुना, L1 इक्वल्स टू 4L2। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं L2 इक्वल्स टू L1/4। ठीक है, ये हम लिख सकता है। ये ऐसा हुआ तो सिमिलरली मेरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होता है, तो ये थोड़ा क्या होगा, ये A2 इक्वल्स टू होगा 4A1। क्यों? ये नीचे A2/4 हो रहा है तो 4 इधर चला गया। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? दोनों रेजिस्टेंस का पुराना और नया वाला का रेशियो कर देंगे, दैट इज R2/R1 इक्वल्स टू, R2 क्या है L2/A2 और R1 है मेरा L1/A1, दैट इज इक्वल्स टू L2/L1 इंटू A1/A2। इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/16। तो R2 हो गया मेरा 1/16 R1। यहां से जो मेरा नया रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस का 1/16 टाइम है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। और कैसा चेंज कर देगा तुम्हारा, यहाँ पे लेंथ डबल दिया है, कभी दे देगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कभी दे देगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, सिर्फ वो मैनिपुलेट करता है, बाकी सब सिमिलर आएगा। ऐसे ही सॉल्व करना, दोनों का रेशियो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है एक सर्किट में। ये मान लो एक सर्किट है, इसके अंदर R1, R2, R3, R4, R5 रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो मान लो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है तुम लोगों का 3 ओम, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 ओम तो तुम लोग पहले देख के बता सकते हो, सीरीज R2, R3 सीरीज में है, सीरीज में क्या करते हैं एडिशन। तो इसको मान लो RS1 लिख रहे हैं, तो मान लो R2 प्लस R3 दैट इज 3 + 3, मेरा आंसर आया 6 ओम। ठीक, अब ये दोनों जो है ये मेरा R4 के साथ पैरेलल है, तो यहां से क्या लिखेंगे 1/RP, पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस R4 का वैल्यू भी कितना है 3, 1/3। इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/2। तो RP मेरा आया 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2 ओम। ठीक है, ये आया। अब जो मेरा ये सर्किट मेरा कितना दूर बचा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों रेजिस्टेंस देखो सीरीज में है, तो यहां से तुम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकाल सकते हो, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये तीनों सीरीज में है मतलब तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 3 ओम प्लस ये वाला 2 ओम आया अभी निकाले, प्लस ये आया मेरा 3 ओम, ये है, ये गिवन है, दैट इज 3 3 6 और 2 8 ओम। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों का मार्क्स कैरी होगा
2 मार्क्स दे सकता है, 3 मार्क्स भी दे सकता है, इज डिपेंड अपॉन द सर्किट। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही तुम लोग बाकी सबको सॉल्व करोगे। जैसे ये वाला मेरा सर्किट है, इसको ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, ये वाला, ये सब लोग तुम लोग घर में करोगे। ठीक, ये सब कोई करेगा घर में और मेरे को कमेंट में बताएगा आंसर क्या होएगा। ठीक है, इन सबको तुम लोगों का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये एक सर्किट है, सर्किट में तुम्हारा 4 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक, वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट। पहले मेरे को बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा है फाइंड द एमीटर रीडिंग, फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग, मतलब इसका रीडिंग एमीटर का कितना दिखाएगा और वोल्टमीटर का कितना दिखाएगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको ही आता है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सब सीरीज में, सब तो सबको ऐड कर देंगे। दैट इज 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 12 ओम, 12। ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट बोला है फाइंड द एमीटर रीडिंग। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला था, दैट इज V इक्वल्स टू IR। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, दैट इज I इक्वल्स टू V बाई R। V कितना है? 6। R कितना है? 12, दैट इज 6 बाई 12, मतलब तुम्हारा होगा 0.5 एम्पियर। ये आ गया करंट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मेरा फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर रीडिंग, अब वोल्टमीटर का क्या मजा है? देखो, ये जो मेरा वोल्टमीटर का अक्रॉस का रीडिंग किसका बताएगा? ये 2 का बताएगा। कनेक्टेड कहां पे है? इसका अक्रॉस में है, सिर्फ इसको लेंगे, रेजिस्टेंस तब टोटल नहीं लेंगे। यहाँ पे एमीटर हर एक करंट क्रॉस करके एमीटर जा रहा है। ठीक, यहाँ पे वोल्टमीटर सिर्फ 2 ओम का अक्रॉस में है, तो ये कैसे करेंगे? दैट इज V इक्वल्स टू IR। I कितना आया? 0.5। R कितना आया मेरा? 2 है कि नहीं आया? तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज मेरा आएगा 1 वोल्ट। समझ में आया सबको? ये भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ चेंज क्या कर देगा, फाइंड द करंट बोलेगा इन द सर्किट और फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा। ये भी आएगा। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, एक तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक तुम्हारा करंट, एक तुम्हारा वोल्टेज, तीनों को मिला के देगा, आइदर 3 मार्क्स की 2 मार्क्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट करेंगे एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट लाइन। ठीक, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इफ ईच यूनिट कॉस्ट ₹6। पहले बोला है मेरे को करंट निकालने, करंट के साथ पावर का एक अच्छा सा खूबसूरत रिलेशन है, दैट इज P इक्वल्स टू VI। P इक्वल्स टू VI, वहां से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू P बाई V। तो वहां से क्या लिखेगा? I इक्वल्स टू P बाई V। P है मेरा 1500, V है मेरा 250, इसको अगर कैंसिल आउट करेगा तो क्या आएगा? 6, दैट इज राइट ना, 6 एम्पियर। ये है मेरा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम्ड। समझ में आया? नेक्स्ट है मेरा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। अच्छा, एनर्जी निकालने बोला है। ठीक, मेरा एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू E बाई T है, तो पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो यहां से लिख सकता है E इक्वल्स टू PT, पावर इंटू टाइम, पावर है मेरा 1500, टाइम है मेरा 50 आवर्स, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 75,000, दैट इज 75,000 वॉट आवर। अच्छा, इसको अगर किलोवाट में चेंज करेंगे क्या करेंगे? 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, तो ये मेरा हो जाएगा 75 किलोवाट आवर। ये है मेरा एनर्जी। इसको अच्छे से और लिखेंगे तो 1 किलोवाट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलता है, तो 75 यूनिट मेरा एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक, बहुत इजी, बहुत इजी, कोई मुश्किल का बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी 6 रुपया बोला है, कॉस्ट कितना है मेरा? 6 रुपया एक यूनिट का, तो 75 का क्या होगा? 75 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 450 रुपीज। हाँ, 450 रुपीज। समझ में आया सबको? बहुत इजी है रे, बहुत इजी। तो यहां से ये मार्क्स भी, ये से भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स का आता है। अच्छा, एक चीज देखो तुम लोग, यहाँ पे जैसे मेरा दिया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, कभी अगर बोल दिया कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होएगा। कौन सा होएगा? P इक्वल्स टू
आई स्क्वायर आर, सबको याद है? तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा। तब यहाँ पे तुम्हारा कुछ दे देगा, इधर करंट दे देगा या फिर कुछ और, तब बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो। इट डिपेंड्स। और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, रेजिस्टेंस का हम दोनों रेशियो कर रहे थे, वहां से एक वैल्यू आ रहा था, वैसा पावर का भी दे सकता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, यहां से तुम लोगों का पावर का ये सब डेफिनेशन आएगा, पावर का क्वेश्चन आएगा, किलोवाट का ऐसा कुछ दे देगा कि कितना बिजली का बिल आया। ठीक है, इट डिपेंड्स। अच्छा, और जो इस चैप्टर से आता है, क्या आता है, मान लो एक तुम लोगों को ग्राफ दिया है, एक ग्राफ दिया है जे, ये सब ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। ये दोनों ग्राफ है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ है, इधर है V, इधर है I, ठीक है, इधर भी है V, इधर को है I। ठीक, यहां पे इसको अगर दो लाइन है, यहां पर एक है मेरा सीरीज कनेक्शन, एक है मेरा पैरेलल, एक है मेरा सीरीज और एक है मेरा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक, अच्छा, तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछेगा इन दोनों ग्राफ में से, ये A नंबर का ग्राफ है, ये B नंबर का ग्राफ है, कौन सा सही है? क्या होगा? देखो, जो ग्राफ ज्यादा मतलब 90 डिग्री के पास है, उसका मतलब है कि वो दूसरे वाले से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे सीरीज ज्यादा है पैरेलल से, और यहाँ पे पैरेलल का वैल्यू ज्यादा है सीरीज से। ठीक, एक चीज सोचो, जो V बाई आई, R इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आई होता है, तो V इक्वल्स टू आई R इक्वल्स टू V बाई आई। इसको अगर देखोगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? सीरीज का ज्यादा होता है। क्यों? उसको ऐड करेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में ज्यादा होता है। काहे? क्यों? ये वाला रेशियो है R इक्वल्स टू V बाई आई, उस हिसाब से ये वाला ग्राफ तुम्हारा करेक्ट है, ग्राफ A इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन और चाहिए या पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, तो मेरे को कमेंट में बताओ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम में हम लोग रोज नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो फॉलो करो, अपना परिवार को बड़ा करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।